बहुत समय पहले उज्जैन का राज्य अपनी समृद्ध ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। वहां के राजा विक्रमादित्य न केवल वीर और पराक्रमी थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील भी थे। उनका न्याय ऐसा था कि कोई भी अन्याय उनके राज्य में अधिक समय तक टिक नहीं सकता था। प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। उनके दरबार में आए हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, चाहे वह निर्धन हो या धनी। विक्रमादित्य के दरबार की यह विशेषता थी कि वहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और स्वर कांप रहा था। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, हे महाराज, मेरा एकमात्र पुत्र कल रात से लापता है। मैंने पूरे उज्जैन में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। राजा ने उसे सहानुभूतिपूर्वक देखा और कहा, ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। यह विक्रमादित्य का वचन है कि आपका पुत्र सकुशल आपके पास लौटेगा। विक्रमादित्य ने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में उस बालक को ढूंढें। गुप्तचर दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब गुप्तचरों को सफलता नहीं मिली, तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। रात के समय जब पूरा राज्य सो रहा था, उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल रहस्यमय और भयावह था। घने वृक्षों की शाखाएं अंधकार में एक दूसरे से उलझी हुई प्रतीत होती थीं। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी अदृश्य प्राणी की सांसें। विक्रमादित्य ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और सतर्कता से आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई वस्तु चमक रही है। पास जाकर देखा तो वह एक अनोखा रत्न था जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। कोहरे से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसका चेहरा भयंकर था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गहरी और भयानक आवाज में कहा, राजा विक्रमादित्य, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। लौट जाओ, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। विक्रमादित्य ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं यहां अपने राज्य के एक नागरिक को बचाने आया हूं। अगर इसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए विक्रमादित्य को एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। राजा सतर्क होकर गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर उन्होंने देखा कि दो बच्चे एक पिंजरे में बंद थे। उनके चेहरे पर भय और निराशा स्पष्ट दिख रही थी। गुफा के एक कोने में एक विकराल राक्षस बैठा हुआ था। उसकी विशाल काया और तीखे दांत डरावने थे। जैसे ही राक्षस ने राजा को देखा, वह जोर से हंसने लगा। अरे वाह, मेरे भोज में तो आज एक वीर राजा का भी समावेश होगा, उसने कहा। विक्रमादित्य ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राक्षस, अगर तुम्हें मुझे मारकर प्रसन्नता होती है तो मैं प्रस्तुत हूं, लेकिन इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। राक्षस ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मुझे इन बच्चों की कुर्बानी चाहिए। यह मेरे देवता का आदेश है। राजा ने विनम्रता से कहा, अगर बलिदान चाहिए तो मेरा ले लो, लेकिन इन बच्चों को मुक्त कर दो। राक्षस थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रभावित हूं, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से मुक्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे सके तो मैं बच्चों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा बलिदान आवश्यक होगा। राक्षस ने पहला प्रश्न पूछा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजा ने बिना सोचे उत्तर दिया, सत्य, क्योंकि सत्य ही वह शक्ति है जो अंधकार को भी मिटा सकता है। राक्षस ने दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने कहा, अहंकार, क्योंकि अहंकार मनुष्य को सत्य और प्रेम से दूर कर देता है। तीसरा प्रश्न सबसे कठिन था। राक्षस ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दया, क्योंकि दया से ही मनुष्य अपने शत्रु को भी मित्र बना सकता है। राक्षस कुछ देर चुप रहा। वह राजा के उत्तरों से इतना प्रभावित हुआ कि उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। उसने न केवल बच्चों को मुक्त किया, बल्कि अपने देवता की पूजा भी छोड़ने का संकल्प लिया। राक्षस ने राजा से अपनी कहानी साझा की।
उसने बताया कि वह भी कभी एक साधारण मनुष्य था, लेकिन क्रोध और लोभ ने उसे राक्षस बना दिया। राजा के साहस और दया ने उसे यह समझने पर मजबूर किया कि सच्चा बलिदान दूसरों के लिए जीने में है। राजा बच्चों को लेकर उज्जैन लौटे। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र को देख राजा को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद उज्जैन के हर कोने में राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और साहस की प्रशंसा गूंजने लगी। यह कहानी यह संदेश देती है कि सत्य, साहस और दया से बड़े संकट को भी हराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।